हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024 का पेपर 17 तारीख 2024 का फर्स्ट मीटिंग का पेपर समाप्त हो चुका है, जिसके हम जीएस सेक्शन के क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर एक है यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है नोटबंदी। और क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश राज्यसभा संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है धृत भूमि होल्डिंग जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। तो इसका आंसर है फिशिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली। तो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर है कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह भी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेटवर्क नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी। तो इसका आंसर है गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते में मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस कावरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा। तो इसका आंसर है ए, कोलंबो, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, खान अब्दुल गफ्फार। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोचीन लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है। तो ये थोड़ा ये क्वेश्चन इसमें डिस्कस बाद में कर लेंगे क्योंकि ये मुझे पता नहीं है। इससे हम आगे बढ़ते हैं, ये हम बाद में बताएंगे। तो जीएस के क्वेश्चन ये आते हैं, ये इसके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये होंगे 90 से 90। क्वेश्चन नंबर 90 है ये बहुत लंबे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। तो आपको, तो ऑप्शन नंबर ए है, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। ये भी गलत है। निष्पक्ष सुनवाई करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। अभी देखते हैं। पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका ये भी